हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 4.5 में अब जो क्वेश्चन मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18। सो कुछ प्रॉपर्टीज़ जानने के बाद ही अगर आप वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी वो आपको इजीली समझ आएगा, राइट। सो यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं एंड क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 15 जो एक्सरसाइज 4.5 का है उसमें भी जस्ट आपको इक्वेशन की हेल्प से इन्वर्स फाइंड करना है और उसमें कुछ भी नहीं है, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को वॉच किया है, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 4.5 के लिए जो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 के लिए मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ बताने जा रही हूँ। नोट कर लीजिए। यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, फॉर एवरी स्क्वेयर मैट्रिक्स ए वी हैव दिस। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी देखो, ए को अगर एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई करते हो या फिर एडजॉइंट ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हो, ये आते हैं इक्वल, तो ये किसके इक्वल आपकी वैल्यू आ सकती है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी। सो आप इस चीज़ को या फिर इस चीज़ को इसके इक्वल लिख सकते हो, ठीक है। इसका प्रूफ आपसे करवाया गया था एग्जाम्पल 24 में, राइट। अगर आपको ध्यान होगा एग्जाम्पल 24 फॉर एक्सरसाइज 4.5 में मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखाया था एग्जाम्पल 24 में, राइट। सो यहाँ पे क्वेश्चन 17-18 में अभी इसका इतना यूज़ नहीं है। सो ये टू प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सो प्रॉपर्टी नंबर 2 को ध्यान से देखो। अगर आपके पास ए कोई एक मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है कि अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालती हूँ वो नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है, ठीक है। तो आपके जो रिजल्ट है यहाँ पर, अगर एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए विद द पावर n-1। अगर सपोज करो मेरा एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, ये मेरा 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका मैंने डिटर्मिनेंट निकाला, नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ठीक है। ये इसने इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी। किसका ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का है। तो तब ये रिजल्ट कैसे होगा? इसी डिटर्मिनेंट ए का अगर एडजॉइंट ए निकालने के बाद मैं डिटर्मिनेंट कर दूं उस एडजॉइंट का, तो वो वैल्यू किसके इक्वल लिख सकती हूँ? डिटर्मिनेंट का जो भी वैल्यू है उसकी पावर किसके इक्वल आएगी? n-1। दैट मीन्स अगर इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है? 2x2, क्योंकि मैट्रिक्स कौन सी थी? 2x2 की। तो यहाँ पर ऑर्डर एक कम हो जाएगा क्योंकि n क्या है, मेरा ऑर्डर क्या है? अभी 2 था। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आने वाली है? एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू क्या आएगी? उसकी एक पावर कम आएगी। जो भी आपका मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का है उससे एक वैल्यू कम आएगी, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर n-1 लिखा हुआ है। अगर आपका ऑर्डर 3 है तो यहाँ पर आपकी पावर आएगी 3-1, दैट इज 2। अगर आपका ऑर्डर 2 है तो यहाँ पर आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है 2-1, दैट इज 1। सो डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे एडजॉइंट ए का तो आपके वो वैल्यू किस तरह से देगा? इस तरह से। आई होप आपको समझ आ गया हो कि मैं यहाँ पर आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये प्रॉपर्टी थर्ड तो पता ही है कि अगर आप ए मैट्रिक्स को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलती है वैल्यू किसके इक्वल? आइडेंटिटी के इक्वल। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। अब ध्यान से देखो, आपके जो ऑर्डर ए की जो मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तब आप बताओ कि डिटर्मिनेंट किसका? एडजॉइंट ए की वैल्यू का आंसर क्या होगा? तो ये मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी 2 में बताया था, जिसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। मतलब जिस भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है वो जो भी पावर है उससे एक वैल्यू आपकी कम हो जाएगी उस डिटर्मिनेंट की। सो यहाँ पे अगर ए मैट्रिक्स मेरी 3 ऑर्डर की थी तो यहाँ पे 3-1 ये वैल्यू डिटर्मिनेंट 2 हो जाएगा। इसका एडजॉइंट ए की जो वैल्यू है, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं अगर आप, तो यहाँ पर एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है उस पे जो वैल्यू है वो उस ऑर्डर से एक कम आएगी, ठीक है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। सो यहाँ पे आपके पास ये प्रॉपर्टी आपको गिवन है बुक में भी, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है? इसके इक्वल। सो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। सो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो यहाँ पर क्या है? डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर है। सो ये आंसर
आ रहा है आपका, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18। अगर ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर देख लो इस मैट्रिक्स का, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है लाइक, तो आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल आएगा। ये आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको ये वैल्यू किसकी निकालनी है, डिटर्मिनेंट किसका, ए इनवर्स का, ये वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस भी दे रखे हैं, डिटर्मिनेंट ए आएगा, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस वैल्यू को इस तरह से भी लिख सकते हैं, और 1 और 0 तो आपके एज इट इज़ हैं। ठीक है, सो आपको निकालना है ये वैल्यू। आपको पता है कि आपका ए जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कैसे है इतना आपको पता है कि अगर आप ए मैट्रिक्स एक इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वैल्यू क्या मिलती है, आइडेंटिटी, राइट। इतना आपको पता है। ये आपका मैंने प्रॉपर्टी थर्ड बताई है आपको, ये अगर आपको रिजल्ट पता है तो इसी की हेल्प से आपका ये सोल्यूशन, आपका इनमें से कोई ना कोई आएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में, इस स्टेटमेंट में बोथ साइड डिटर्मिनेंट लगा दूं तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से दिखेगी, राइट। सो इसको मैं ब्रेक करके इस तरह से भी लिख सकती हूँ। ठीक है, और डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी का निकालोगे, चाहे वो ऑर्डर 3 का हो या ऑर्डर 2 की, आप निकाल के देखो, ये आपका मैट्रिक्स है ऑर्डर 2x2 आइडेंटिटी का। ठीक है, इसका आप डिटर्मिनेंट निकालो, आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 1। सो यहाँ पे मैं इसके इक्वल क्या रख सकती हूँ, 1, क्योंकि आइडेंटिटी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल्स टू 1, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ आई की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पर देखो आपको वैल्यू निकालनी है इस चीज़ की, तो ये चीज़ आप यहाँ पे रहने दो एज इट इज़, और ये चीज़ उधर जाएगी तो डिवाइड की फॉर्म में आएगी लाइक दिस। तो आपने इसका आंसर बहुत इजीली इस स्टेटमेंट की हेल्प से निकाल लिया है, जो कि क्या आया है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि ऑप्शन नंबर बी है आपका। यही आपको फाइंड आउट करना था क्वेश्चन नंबर 18। सो आपकी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर प्रॉपर्टीज़ ही नहीं पता है आपको तो आप क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.6 देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।